अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MY के डिजिटल के साथ मैं हूं हमज़ा अब्बासी और मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशोक चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए गई, पहला T20 मैच भी हो गया, लेकिन फैंस फिर से उदास हैं। 91 रन पर सारी टीम आउट, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए। क्या समझ रहे हैं कहाँ पर लैक हो रहा है? मैनेजमेंट भी वही चल रही है, टीम के कोच भी वही हैं, प्लेयर्स में जो है वो शफलिंग की गई है, क्या समझते हैं आप? हमजा, जो जिस तरह की कारकर्दगी पहले T20 मैच में हुई तो इसकी तोक़ो नहीं की जा रही थी, क्योंकि हमने जिन प्लेयर्स को और टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाया ये बहुत जारहाना अंदाज में बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। अगर उसकी बात करें हसन नवाज़ की, वो ज़बरदस्त बैटिंग करने वाला है। इसी तरह अब्दुल समाद की बात करें तो वो मोहम्मद अली की जो डोमेस्टिक की कारकर्दगी थी वो उसकी बिना पर इनको शामिल किया गया। लेकिन अफसोस कि एक ऐसे मुश्किल दौरे में इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया कि जहां पर दुनिया की तमाम टीमें जाकर स्ट्रगल करती हैं। आपने देखा होगा कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उनकी बॉल में किस तरह आउट स्विंग और इन स्विंग जो किस तरह, और बॉल का जो बाउंस था वो किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, और हमारे बॉलर्स ना स्विंग कर सके, ना बॉल पिच का इस्तेमाल कर सके, ना इन स्विंग हुआ, ना उनसे आउट स्विंग हुआ, और ना ही वो बॉल को का जो बाउंस है उसका इस्तेमाल कर सके। और हमने दोनों शोबों में, बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में हमने नाकस कारकर्दगी दिखाई। अभी तो अल्लाह भला करे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने हमारे बहुत सारे कैच ड्रॉप कर दिए थे, तो जिसकी वजह से, वरना शायद हो सकता है हम तारीख में एक और तारीख रकम करते कि हम 50 से भी कम स्कोर पर आउट हो जाते। लेकिन वहाँ पर खुशदिल शाह ने जिस तरह की थोड़ी सी इनिंग्स खेली, 32 रन की इनिंग्स खेली, तो पाकिस्तान का 91 रन बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये भी इतना कम स्कोर है कि हमें शर्मिंदगी होती है। सर देखें, खुशदिल शाह का भी एक स्कोर पर कैच ड्रॉप हुआ डैरल मिचेल से। फिर आप देखेंगे जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए, जहानदाद खान आए, इरफान खान नियाजी आए, वो हर बॉल हिट करने जा रहे हैं। उनको ड्रेसिंग रूम से ये हिदायत किसी ने नहीं की कि भाई आप कम से कम विकेट पर स्टे तो करें, समझे तो सही पिच क्या रही है, उनके बॉलर्स को आप फेस तो करें। ये चीज़ें क्या हमने बतानी है इनको? हमजा, इसमें मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हमने जो इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट शुरू की थी ना, आओ मार धार वाली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में भी वो उन्होंने शुरू की थी, ताकि आए प्रेशर ना हो, शॉट्स पे शॉट खेले। और हम जो लोग टीमें खेल के जा चुकी होती हैं ना, जो तरीकाकार, हम वो अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स की एबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। क्या ये उस लेवल के प्लेयर हैं, क्या इनका डोमेस्टिक सेक्टर वैसा है कि वहाँ पर जो कारकर्दगी दिखाएंगे तो डोमेस्टिक में भी क्या उनको ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं। डोमेस्टिक में कुछ सिखाया जाता है, जिस तरह हम आम तौर पर कहते हैं ना, तालीम में आप डिग्रियाँ हासिल करते हैं और डिग्री में, तालीम पढ़ाई में कुछ और होता है, जब प्रैक्टिकल में जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी। सर, बॉलिंग की तरफ में आऊँगा कि हमारे बॉलर्स 91, 92 डिफेंड करने जा रहे थे, 4 विकेट तो लेते, 5 तो लेते। आप देखें मोहम्मद अली को देखें, वो PSL में तो पकड़ा ही नहीं जाता। शाहीन शाह अफरीदी को देखें, यहाँ पर वो 135, 136 से पेस पे उसकी यहाँ पे 140 पे गई है, वहाँ पर जाकर 2 बॉलें उसने 140 पे किए, फिर अपनी वही रिदम पे आगे 135, 130 पे। आप उसके बाद अबरार अहमद को देखें, आप जानदाद खान को देखें, कोई प्लेयर हमारा वहाँ पर विकेट्स निकाल ही नहीं पाया। आखिर मुकाबला तो करते, फाइट तो करते, जो हम पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि आप फाइट करके मैच हार जाएं, हमें दुख नहीं होगा, लेकिन आप उनको सीधा सीधा मैच दे देंगे तो फिर तो नहीं चलेगा। बस ही इस पर हमें बहुत संजीदा होकर काम करने की ज़रूरत है। हमें बहुत लंबे अरसे तक शाहीन अफरीदी ने, हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, उन्होंने बहुत सारे मैच भी जितवा के दिए, नो डाउट। अब हमें उनका मुतबादल भी तलाश करना है, उनके मुतबादल की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जब तक हम अब उनके मुतबादल नहीं ढूंढेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट एक ही जगह पर स्ट्रक होकर रह जाएगी। हमें बाबर आजम का मुतबादल ढूंढना है, हमें मोहम्मद रिजवान का मुतबादल ढूंढना है। जिस तरह आप बात करते हैं हसीबुल्लाह को हमने मौका दिया, फिर बिठा दिया, ये हमारे प्लेयर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपनी जगह ना खुद छिन जाए, उसकी वजह से वो नए प्लेयर्स को आगे आने का मौका ही नहीं फराहम करते। हालांकि इनके पास, इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इतना पैसा आ चुका है, इनको पैसे की हवस आज भी ख़त्म नहीं हो रही, और ये इसी वजह से दीगर नए प्लेयर्स को नहीं मौका देने देते कि वो आएगा, छा जाएगा और गगर करेगा। देखिए, जब तक हम प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इसमें कुछ सलाहियतें हैं। अभी दौरा न्यूजीलैंड में हमने जिस तरह प्लेयर्स को मौका दिया, 5 से 6 प्लेयर्स
प्लेयर्स ऐसे दिए, अगर वो यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं, 5 मैच है, लंबे मैच हैं, अभी कुछ नहीं है, पहला मैच हुआ, कोई बात नहीं, आप दूसरे मैच जब होंगे वहाँ पे कारकर्दगी देखें, इन प्लेयर्स का जो डाटा है वो उसको तरतीब दें और वहाँ पर देखें कि इन प्लेयर्स की कहाँ पर खामी है, क्या वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस हवाले से भी फैसले क्या करने की ज़रूरत है। सर हमारे पास प्लेयर्स का बैकअप नहीं है, प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मैं ये सर दुआ कर रहा हूँ कि यही नौजवान प्लेयर्स ये 4 मैचेस जीतें, परफॉर्मेंसेस दें, हम बाबर और रिजवान से जान छुड़वाएं। अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे ये यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं करते, हम सीरीज़ आ जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो दोबारा बाबर और रिजवान की तरफ जाएगी। क्या समझते हैं आप, ये होगा? हमजा, जिस तरह की कारकर्दगी है ना, हमें फिर पीछे की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीत ही सब कुछ होती है। बिल्कुल ऐसा। अगर शिकस्त खाते हैं ना, फिर आपका कोई चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही होती। आपने जब तक जीतेंगे आप तनकीद से भी बचेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देखेगा, आपको स्पॉन्सरशिप भी आएगी। जब आप हारते हैं ना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, फिर खिलाड़ियों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर हम जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, बाबर, रिजवान, फिर हम इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे किंग हैं, ये हमारे सुपरस्टार है, और इन सुपरस्टार को चाहिए कि अपने साथ 1-1, 2-2 प्लेयर्स बनाएं, ताकि जहां पर इनकी कमी महसूस ना हो। जब ये खेल से किनारा कश हो तो हमें एक अच्छा स्टाफ मिले। हमें इमरान खान ने आपको वसीम अकरम दिया, वकार यूनुस दिया, फिर वसीम अकरम ने वकार यूनुस ने आपको शुएब अख्तर दिया, उसके बाद किस प्लेयर ने क्या आपको दिया? बिल्कुल ऐसी किसी ने सर, मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आऊँगा। देखें, उसामा मीर और आमिर जमाल, उसामा मीर वहाब रियाज साहब की ज्यादती का शिकार हुए, आमिर जमाल का कसूर ये है, अब इंडियन मीडिया भी, जो इंटरनेशनल मीडिया, फॉक्स स्पोर्ट्स, वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि 804 उसने कैप पर लिखा और उसको जुर्माना भी हो गया, टीम से बाहर भी हो गया। हालांकि देखिए, क्रिकेट का जो प्लेयर होता है, जो शायकीन होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो अगर स्टेडियम में आते हैं, खेलते हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, कोई भी जर्सी नंबर आप लिखवा सकते हैं। तो क्या अभी भी हमारी क्रिकेट में पॉलिटिक्स शामिल है? हम पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। और उसामा मीर के बारे में क्या कहेंगे? देखें, 100 लीग में इस दफ़ा उनको भी नहीं पिक किया गया, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर 100 लीग में पिक नहीं हुआ। ये तो बड़े अफसोस का मकाम है कि 100 लीग में कोई भी पाकिस्तानी, 45 खिलाड़ियों के अलावा 8 वीमेन क्रिकेटर्स ने भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई थी, और एक भी ना वीमेन क्रिकेटर किसी कोई सेलेक्ट हो सकी और ना ही कोई प्लेयर 100 लीग में शामिल हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो क्रिकेट, मैं पहले भी आप लोगों को कहता हूँ, हम दकियानूसी क्रिकेट खेल रहे हैं। दकियानूसी क्रिकेट है कि आज की वो जो जदीद क्रिकेट है उससे बहुत दूर है। अगर जब तक हम अपनी एडवांस क्रिकेट नहीं करेंगे, हम जदीद दौर की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो फिर हमें आज तो 100 लीग ने किया, कल आपको CPL वाले भी निकाल देंगे, भी कर देंगे, BPL वाले भी निकाल देंगे, इसी तरह श्रीलंका लीग वाले वो भी आपसे किनारा कशी कर देंगे कि ये तो जदीद क्रिकेट के खिलाड़ी ही नहीं है। लिहाजा इस पर हमें बहुत संजीदा होकर प्लेयर्स को भी सोचना है कि उन्होंने अगर अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाना है तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी खुद शो करनी है, खुद अपने आप को बेहतर करना है। दुनिया के क्रिकेट, अगर भारतीय क्रिकेट ले लें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, प्लेयर्स अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ पर उनकी खामियां वो हैं, वो उनको दूर करने के लिए कोचिंग स्टाफ के पास जाते हैं, एकेडमियों में जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं जी एक मैच के 10 लाख मिल गए, जेब में डालो, अगले मैच के लिए फिर 10 लाख मिल जाएंगे, तो जाने की क्या ज़रूरत है? खामी क्या? हम ये कौम को बेवकूफ़ बना देंगे कि भी हाँ, इस मैच में जो गलतियाँ हैं वो अगली पे नहीं होंगी, अगली पे जो गलतियाँ उस होती है वो उससे अगले पे कह देते हैं कि उसमें नहीं होगी। हमें गलतियाँ इस तरह नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पर तवज्जो देनी होगी, वरना आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत शुक्रिया। अशोक चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे और डीप एनालिसिस, क्योंकि क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं और अंदर की खबरें भी इनके पास होती हैं। हमारे इल्म में नहीं था कि 8 वुमेन जो क्रिकेटर हैं वो भी रजिस्टर हैं। सर, आपने हमें भी जो है वो आगाह किया, बहुत शुक्रिया। और आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।